अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुज़ैफ़ा अली। आज हम बात कर रहे हैं ईबे कस्टमर सर्विस और थोड़ा-सा ऑर्डर मैनेजमेंट के हवाले से हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ईबे पे ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस मॉडल को भी पढ़ लिया, लोकल सोर्सिंग के हवाले से भी बात कर ली, होलसेल के हवाले से भी बात कर ली। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं आपका जो एक्चुअल स्टोर है, उसके अंदर कुछ मामलात हैं और आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑर्डर्स मैनेजमेंट के ऊपर जो कि कस्टमर सर्विस के अंदर भी आता है, यानी कि आपको एक ऑर्डर आया है, अब आपने उसको प्रोसेस करना है। तो मैंने आपको सोर्सिंग के उसमें लेक्चर्स में ये भी सिखाया था कि ऑर्डर प्लेस कैसे करना है रिटेलर्स के पास जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे तो, राइट? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें, आपको ईबे का ऑर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, जिसमें जब आप लॉगिन हो जाते हैं अपना डैशबोर्ड में, तो आपके पास ये ऑर्डर्स का टैब आ जाएगा। जब आप सेलर के डैशबोर्ड पे हैं, तो आपको ये ऑर्डर्स का बटन यहाँ पे नज़र आएगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके जो लेटेस्ट ऑर्डर्स हैं, वो सारे आपको यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, ईबे के ऊपर आप मल्टीपल तरीकों से काम कर सकते हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके अंदर एक तरीका है ड्रॉप शिपिंग का जो हमने पहले सीखा था। अगर आप पाकिस्तान से सोर्सिंग कर रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए शिपिंग खुद अरेंज करनी पड़ती है। अगर आप कोई ऐसे सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया था होलसेलिंग के लिए जब हमने बात की, स्पेशली जब हमने बात की कि कोई सप्लायर इन्वेंट्री सोर्स से हमें ढूँढना है और मिसाल के तौर पे अगर वो सप्लायर आपके लिए शिपिंग लेबल्स आपके एक्सेप्ट करने को तैयार है, तो आपने शिपिंग लेबल्स ईबे से खुद जनरेट करके उनको देने हैं, ठीक है? इस चीज़ का आपको ख़्याल रखना होगा कि आपको फिर ये लेबल कैसे जनरेट कराना है, ये यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बता देता हूँ। नॉर्मली जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो फिर आपको लेबल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती, इस चीज़ का भी ख़्याल रखें। क्यों? क्योंकि जब ईबे की जो ऑर्डर आएगा, जब आप अमेज़न पे, अली एक्सप्रेस पे या ओवरस्टॉक पे या किसी भी वेबसाइट पे जाएँगे, तो वो आपके लेबल यूज़ नहीं करेंगे, वो शिपिंग अपनी यूज़ करेंगे। ठीक हो गया? तो फिर आपको लेबल उनको देने की या यहाँ से प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेबल उसी सूरत में आप प्रिंट करेंगे जब आपका सप्लायर शिपिंग लेबल आपसे माँगे या एक्सेप्ट करेगा तो। अच्छा जी, गेट शिपिंग लेबल का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखें ये जो ड्रॉप डाउन है ऑर्डर आईडी के साथ ही यहाँ पे आ रहा है। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गेट शिपिंग लेबल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास आएगी, जिसके अंदर ये आपसे पूछता है कि जी कैरियर के पैकेजिंग के साइज़ेज़ ले लें। तो कैरियर पे सेलेक्ट करेंगे तो प्री डिफाइंड एक लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर पैकेजिंग के साइज़ेज़ हैं। अगर आप कस्टम करते हैं, जैसे आप कहते हो कि जी मेरा डब्बा डिफरेंट है, बॉक्स या पार्सल डिफरेंट है, तो उसका जो साइज़ है फिर आपको वो डालना पड़ेगा, उसका वज़न और सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको डालनी पड़ेगी। जब आप ये सारी चीज़ें डाल देंगे, राइट साइड पे देखें आपकी पैकिंग स्लिप की डिटेल्स भी आ रही हैं, जिसके अंदर आपका बेसिकली एड्रेस और ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो जब ये सब कुछ कर कर लेंगे तो आपका पूरा वो सिस्टम एक अपडेट कर देगा और यहाँ पे नीचे राइट साइड के ऊपर प्राइस आ जाएगा, यानी कि जो लेवल आपको कॉस्ट करेगा वो $10 का एग्जांपल के अंदर आपको नज़र आ रहा है। बाज़ औक़ात ये कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका पार्सल है और कितना वज़नी है, यानी कि वज़न में कितना ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों के बाद आपने करना ये होता है कि आप एक फ़ाइनल कर लेते हो कि अच्छा जी ठीक है, मुझे ये शिपिंग लेबल बाय करना है, तो आप परचेज़ पे क्लिक कर दो, ये परचेज़ होगा और शिपिंग लेबल जनरेट हो जाएगा आपके पास। वो लेबल आपको प्रिंट निकाल के अपनी जो भी बैग बॉक्स आप करने लगे हो या तो उस पे लगाओगे, या फिर आपका सप्लायर जो यूएस से शिप करने लगा है, आप उसको भेज दोगे कि भाई ये लेबल लगा लो बॉक्स के ऊपर और भिजवा दो कस्टमर को। इस तरीके से ये प्रिंटिंग होती है लेबल की और शिपिंग लेबल की, और आप परचेज़ करके करते हो। अच्छा, अगेन होलसेल के अंदर शायद आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, लेकिन पाकिस्तान से अगर आप कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, शिपिंग अगर पाकिस्तान से करने लगें। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तब भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया? ये क्लियर रखिएगा अपने ज़हन में। इसके बाद एक चीज़ आती है फीडबैक रिक्वेस्ट। तो फीडबैक रिक्वेस्ट कैसे करते हैं? जैसे अगर कोई ऑर्डर आपके पास, जैसे हमने यहाँ पे पहले आपको बताया था, मैंने इसी के अंदर आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं। जब यहाँ पर इसी लिस्ट के अंदर भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, जब आपको आइटम डिलीवर हो जाएगा तो आपको बताएगा कि आप क्या फीडबैक रिक्वेस्ट करना चाहते हो। तो ये फीडबैक रिक्वेस्ट होती है, इससे होता ये है कि आपके स्टोर के ऊपर बहुत सारे फीडबैक आ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको कुछ स्टोर्स दिखाए भी थे। हम जाते हैं ईबे पर दोबारा। अब कोई भी आइटम आपने ओपन कर दिया, ये देखें ये आइटम के आगे 34,000 या नहीं बल्कि 3,41,000 ये इसकी रेटिंग, ये इसके फीडबैक आए हुए हैं, ठीक है? स्टोर पे क्लिक करें तो यहाँ पर भी आपको बताएगा 1.2 मिलियन आइटम सोल्ड, 99%, 15,000 फॉलोवर्स। इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहे हैं कि सारी जनाब ये सारी इसकी कैटेगरीज हैं। ये देखें, अब शॉप है, सेल है, अबाउट है और फीडबैक है। तो फीडबैक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे वो वाले फीडबैक्स आ रहे हैं जो पॉजिटिव फीडबैक्स इसको मिले हैं। 3,60,000 फीडबैक्स हैं उसके पास।
ठीक है? तो 61,000 हो गए बल्कि, तो यानी कि इसकी इतनी ज़्यादा, ये इतना बड़ा सेलर है, इतनी ज़्यादा इसकी सेल्स हो रही हैं आइटम्स की और इतनी तेज़ी से इसके पास फीडबैक्स आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको सारे फीडबैक बता रहा है और ये फीडबैक आपको रिक्वेस्ट करने पड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात बायर आपको फीडबैक्स नहीं दे रहा होता बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये हमने एक स्क्रिप्ट पे आपको लिख के दे दी है, आप इसको बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी कर लें, लिख लें अपने पास जिस तरह भी, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थोड़ा-सा मेरा मशवरा होगा कि आप इसको अल्टर कर दें, मॉडिफ़ाई कर दें, फिर भेजें। ज़ाहिर-सी बात है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करने लगे और बायर के सामने भी डुप्लिकेट हो गई तो अच्छी बात नहीं लगेगी। तो ये थोड़ा-सा अपने लफ्ज़ों में इसको बयान करें और ये इससे आपकी फीडबैक आने की, बायर की तरफ से आने की एक वो बढ़ जाएगी। अच्छा, अब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, बाज़ औक़ात होता क्या है कि अगर आपका कोई आइटम आप फुलफ़िल नहीं कर सकते हो, आपको ऑर्डर आ गया लेकिन आप फुलफ़िल नहीं कर सकते, चाहे अब आप कहें कि जी वो सप्लायर के पास उसका स्टॉक नहीं है अवेलेबल, या जो रिटेल जिससे रिटेलर ले रहे थे वहाँ पे वो आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, तो अब उस सूरत में क्या करें? तो नॉर्मली ईबे देखें, आउट ऑफ स्टॉक और डैमेज वाला जो ऑप्शन है इसमें, ये ऑर्डर के ऊपर जाएँगे तो ऑर्डर के अंदर ही कैंसल का ऑप्शन आ रहा होगा। तो जैसे इसके अंदर ड्रॉप डाउन ये पहले भी था, इसी के अंदर कैंसलेशन का ऑप्शन भी आ रहा होता है, तो आपने कैंसलेशन इनिशिएट करनी पड़ती है। अब बाज़ औक़ात बायर खुद कह देता है भाई कैंसल कर दो, आप मैसेज करते हो बायर को कि जी माज़रत है, ये आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो गया है और अब अवेलेबल नहीं है, व्हाइल यू प्लेस द ऑर्डर वी कुड नॉट हैव द स्टॉक अवेलेबिलिटी, तो वी रिक्वेस्ट यू टू इनिशिएट द कैंसलेशन। तो ऑर्डर कैंसलेशन हो जाएगी, वहाँ से हो जाती है, बायर कैंसलेशन की रिक्वेस्ट डालता है, ईबे आपको एक मैसेज करता है कि जी डू यू अप्रूव? आप उसको अप्रूव कर दें, कैंसलेशन हो जाएगी, आपके अकाउंट पे कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने आउट ऑफ स्टॉक और डैमेज पे डिफेक्ट पे वो कर दिया, तो ये नॉर्मली 2% ही अलाउ करता है, ईबे इससे ज़्यादा अलाउ नहीं करता। यानी कि 100 ऑर्डर्स आए हैं तो 2 ऑर्डर को आप आउट ऑफ स्टॉक और डैमेज पे कैंसल कर सकते हो, उससे ज़्यादा करोगे तो आपके अकाउंट को हिट करेगा फिर वो। अच्छा, इसमें दूसरा ऑप्शन है बायर आस्क्ड टू कैंसल। अगर ये वाला ऑप्शन होता है तो फिर ईबे आपको अलाउ करता है, वो आपके ऊपर हिट नहीं लगाता, यानी कि आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उसका नहीं आता आपके स्टोर पे, और ये कैंसलेशन हो जाती है। लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप इसको भी नहीं कर सकते हो, यानी कि आपने 4-5 कर लिए हैं 100 के ऊपर तो बहुत है। फिर आपके लिए इश्यू सिर्फ़ ये होता है कि आप बायर से मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट करें। बायर को बताएँ कि जी ये आइटम ख़राब है, डैमेज है, आखिरी पीस था, इसके अंदर कोई मसला आ गया, ये अवेलेबल नहीं है, माज़रत है, तो आप प्लीज़ कैंसलेशन एक्सेप्ट कर लें। तो वो कहेगा हाँ जी ठीक है, कैंसल कर दो। तो फिर आपने बायर आस्क्ड टू कैंसल वाला ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट किया, आपके अकाउंट के ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, सेंड रिफंड। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें आपको रिफंड सेंड करना है, ठीक है? तो आपने बायर को यहाँ से रिफंड भी आप सेंड कर सकते हो। वो आपका ये नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, वो आपको अलाउ करेगा कि आप फुल रिफंड इनिशिएट करना चाहते हो या पार्शियल है, तो आप वहाँ से रिफंड इनिशिएट कर सकते हो। सिंपली इसको सेंड रिफंड पे क्लिक करें और ये आपको नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर ले जाएगा। जो बायर ने पे किया है वो पूरा आप उसको रिफंड कर सकते हो और वो कोई मसला इसमें नहीं आता। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, वो ऐड ट्रैकिंग का, वो ऑर्डर के पेज पर ही आएगा। जब आप ऑर्डर्स के पेज के ऊपर मौजूद हैं, जैसे यहाँ पे ऑर्डर्स के पेज के ऊपर आप देख रहे हैं कि ट्रैकिंग डली हुई है, ये अमेज़न की ट्रैकिंग डली हुई है, ठीक है? इसको हमने लेबल भी लगाया हुआ था, तो ये बाज़ औक़ात ये किसी और करियर की ट्रैकिंग लगी हुई है। तो इस तरीके से ट्रैकिंग नंबर्स हमें डालने होते हैं। ट्रैकिंग नंबर डालते कैसे हैं? इसी के अंदर से सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, क्योंकि अभी इसलिए नहीं आ रहे कि ये पुराने ऑर्डर्स हैं और इसके ऊपर अब वो अलाउ नहीं कर रहा एडिशनल कोई भी किस्म के एक्शंस। तो जब आप उसमें ऐड ट्रैकिंग या मार्क एज़ शिप्ड का ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा ट्रैकिंग नंबर क्या है और कैरियर कौन सा। इस कैरियर की लिस्ट के अंदर नॉर्मली यूएसपीएस, यूपीएस ये सब आ रहे होते हैं। आप वो राइट कैरियर सेलेक्ट करेंगे और ट्रैकिंग नंबर डालेंगे और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, तो ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये ओवरऑल सारा सिस्टम था हमारा, और हम इसको यानी कि स्टोर मैनेजमेंट के अंदर स्पेशली कस्टमर सर्विस का और ऑर्डर मैनेजमेंट का ये पूरा सिस्टम है। नेक्स्ट हम इसके अंदर ईबे मार्केटिंग को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और आगे उसके ऊपर बात करते हैं फिर।